हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं नहा के आ गई थी सीधा किचन में, और मैं ना इधर सब्जी बना रही थी। तो मम्मी चली गई थी नहाने के लिए। मम्मी बोल गई थी कि सब्जी आज तुम्हें बनानी है तो तुम जल्दी से मतलब बना के रख देना, मैं अभी नहा के आके फिर रोटी वगैरह बनाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। और इधर मैंने ये टमाटर का पेस्ट पहले ही बना के रेडी कर लिया था। नहाने से पहले मैं ये सारा कुछ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर लाइट का कुछ भरोसा नहीं है कि लाइट कभी भी चली जाए, फिर ना आधा काम रह जाता है, फिर वेट करना पड़ता है लाइट का, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। आजकल लाइट का बहुत बड़ा इशू हो रहा है हमारे यहाँ पे, है ना। तो जैसे ही मतलब सारे मसाले वगैरह भुन गए थे, तो राजमा को भी मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। और उसके बाद में जैसे ही मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने इधर बॉइल्ड राजमा को ऐड कर दिया था और फिर खूब अच्छे से मिक्स कर दिया था। और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि मुझे अपना काम भी करना है। अपना काम छोड़ के मैं पहले मम्मी का काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना फिर बहुत जल्दी मतलब हड़बड़ाहट मतलब होने लगती है। उनका बीपी हाई हो जाता है कि अभी तक काम नहीं हुआ, अभी तक सब्जी नहीं बनी। तो मैं अपना सारा काम छोड़ के पहले मम्मी का काम पूरा कर देती हूँ, उसके बाद में मैं अपना काम लेकर बैठती हूँ। और इधर मैंने सोचा जब अब किचन में काम कर ही रही हूँ, जब तक सब्जी वगैरह बन रही तब तक चलो लगे हाथ में इधर बर्तन भी धो देती हूँ। वैसे ही मेरी पता नहीं क्या ही आदत है, मतलब जब तक मैं किचन में रहूँगी, अगर सिंक पे बर्तन रहते हैं, बर्तन बिगड़ते रहते हैं, दो चार ही बर्तन भी होते हैं, तो मैं उनको ना साथ साथ में साफ़ करती जाती हूँ। मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि सिंक में बर्तन भरे पड़े रहे, ढेर हो जाए एकदम, तब साफ़ करेंगे। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, कभी बर्तन को इकट्ठा नहीं करती। मैं अब थोड़ा अलग तरीके से ही काम करती हूँ, साथ में ना बर्तन को साफ़ करती जाती हूँ। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, बस दो चार ही बर्तन थे। और इधर कुकर वगैरह साफ़ करी थी, क्योंकि मुझे चावल भी बनने के लिए रखने थे। भैया ने बोला कि वो राजमा के साथ चावल खाएंगे, इस वजह से मैं आ गई हूँ किचन में से। और मैं कर रही हूँ अपना काम, मतलब वीडियो ब्लॉग एडिट कर रही हूँ मैं अपना, है ना। और आज हमारे यहाँ पता है सुबह ही सुबह 5 बजे इतनी तेज़ वाली बारिश हुई है ना, सच में। लेकिन बारिश होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, धूप इतनी तेज़ निकली ना, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। सच बताऊँ ना, किचन में तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है गर्मी की वजह से। और अभी मैंने चावल बनने के लिए रख दिए, चावल बन रहे हैं, है ना। भैया भी खाना का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा बस 5 मिनट दे दो, खाना रेडी है। और जब तक कि मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ साथ में। और मेरे लो सीटियाँ भी आ गई, विसिल भी आ गई कुकर की। कुकर सीटियाँ मार रहा है। मम्मी है किचन में, वो बंद कर देंगी, मैं अपना काम करूँ जल्दी जल्दी। और आज मेरा ट्यूशन शाम का है, मुझे आज सुबह जाना नहीं है। शाम को जाऊँगी मैं। आप सोचते हो कि कभी मैं सुबह जाती हूँ, कभी मैं शाम को जाती हूँ, क्योंकि जिस दिन वो स्कूल जाती है ना, उस दिन मैं शाम को जाती हूँ। और जिस दिन वो स्कूल नहीं जाती है, उस दिन मैं मॉर्निंग में ही पढ़ा के फ्री कर देती हूँ, इस वजह से। खाना खा के हो चुकी हूँ फ्री, और अब जा रहे हैं हम सोने के लिए, है ना। आज मतलब बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो मैंने जो घर पे ट्यूशन पढ़ाती थी ना शाम को, वो भी ट्यूशन मैंने पढ़ा के फ्री कर दिया। मैं और मम्मी दोनों ही अब सोएंगे, थोड़ी देर अपना आराम करेंगे। मम्मी तो जल्दी उठ भी जाती है, ऐसे 1:30-2 बजे के टाइम उठ जाएंगी, क्योंकि फिर इन्हें प्लॉट में भी जाना होता है। मैं भी 3 बजे ट्यूशन जाऊँगी, जब तक तो मैं भी उठ जाऊँगी। खाना खाने के बाद कितना ज़्यादा आलस आता है। और अभी लाइट चली गई है, पता, वरना तो मेरी मम्मी कब की सो गई होती। अभी लाइट चली गई इस वजह से, तो हम लोग फ़ैन में लेटे हुए हैं, मतलब जो छोटा वाला फ़ैन है ना, देखो इसमें ऐसे लेटे हुए हैं फ़ैन लगा के, लाइट का वेट कर रहे हैं, लाइट आ जाए। अब लाइट ना कुछ ज़्यादा ही ड्रामा करने लगी है। पहले इतनी अच्छी लाइट आती थी, बिल्कुल भी नहीं जाती थी। अब तो सच में लाइट चली जाती है। गर्मियों में ज़्यादा ड्रामे करती है, सर्दी में नहीं करती बिल्कुल भी। शाम को आ गई थी मैं घर पर ट्यूशन पढ़ा के, और फिर मैं बाहर भी आ गई थी थोड़ा सा देखने के लिए कि बाहर कोई बैठा है कि नहीं। लेकिन आज ना मतलब ताई ताई आ गई थी इधर, तो मम्मी और ताई दोनों बात कर रहे थे। लेकिन आज सब लोग उस साइड बैठे थे, वहाँ ताई के घर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ, क्योंकि हवा चल रही थी। तो इधर थोड़ी कम हवा लग रही थी, वहाँ ज़्यादा हवा लगती है वहाँ, क्योंकि पेड़ वगैरह ना उस साइड, इस वजह से, है ना। और इधर कुल्फ़ी वाले भैया भी आ गए थे, लेकिन आज कोई भी कुल्फ़ी नहीं खाता। सच में देखो मेरी गली की हालत कितनी ज़्यादा बेकार है, मतलब सबसे ज़्यादा गली मतलब मेरी ही गंदी रहती है। नाली देखो कितनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। और फिर मैं तो अंदर चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह लग रही। मैं आ गई हूँ भाभी के घर, और ये देखो यहाँ हो रही है मोमोज़ पार्टी। अपनी ध्रुव दोनों मोमोज़ खा रहे हैं, साथ में मैं भी खा रही हूँ। ये देखो, आज हम लोग ना थोड़े अलग तरीके से मोमोज़ को मतलब खा रहे हैं। न्यू ठेली से आए हैं ना, तो टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे मोमोज़ हैं। मुझे तो सच बताओ ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अपनी कैसे लग रहे हैं मोमोज?
अपने को भी बहुत अच्छे लगे हैं। तो अब मोमोज खाते हैं। देखो तो ज़रा मेरी हालत, किचन में से अभी आई हूँ और इतनी ज़्यादा गर्मी है सच में। मतलब बादल हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा उमस हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। बारिश हो नहीं रही है लेकिन बादल इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हालत ही ख़राब हो रही है सच में। या तो ये बारिश हो जाए या तो फिर हवा चल जाए, पता नहीं कैसा ही मौसम हो गया है। मैं अपने किचन के काम से हो चुकी हूँ फ्री, है ना। अभी दूध गर्म करी थी, खड़े होकर किचन से आई ना, तो सच में इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत तेज़। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।